अभी कलेक्टर साहब थोड़े बीमार हो गए थे तो एडीएम साहब ने कलेक्टर साहब भी थे, एडीएम साहब आए थे। इसके अंदर हमने मोटा मोटा 2-3-4 मामलों की जांच की, एक एफआईआर के निर्देश दिए जिस कंपनी ने कोई फर्जी भुगतान उठाया था। और हमारा मकसद ये नहीं कि हम वैसे दंडित इनको करें, निगम के लोगों को उनको समझाइश करें। तो मुख्य मकसद ये कि प्रत्येक व्यक्ति को राहत मिले। एक बिल ज्यादा आ गए जहाँ पे उनके बिल कम करने के लिए भी हम लिस्ट बनाकर दे रहे हैं और भी कम करें, निर्देशित किया। कई सेटलमेंट के मामले हैं, सीटें जहाँ गलत तरीके से बनती हैं उनकी एमडी से बात हम कर रहे हैं, वो लिस्ट बना के बोलते हैं। इसके अंदर कोशिश करेंगे कि प्रत्येक उपभोक्ता को राहत मिले। ट्रिपिंग जो बिजली के अंदर आ रही वो नहीं हो। अतिरिक्त जीएसएस बनाए, जो 132-220 के जीएसएस चल रहे, नागौर में 400 इसका जीएसएस, नागौर के अंदर 400 का जीएसएस नागौर के अंदर बनाए। इसके प्रस्ताव भी बना के 33 के लिए बजट घोषणा, उसके अतिरिक्त जो थे वो नए से जीएसएस बनाने के लिए कुछ में जमीन अलॉटमेंट के इशू थे तो कलेक्टर साहब ने तुरंत उसके आदेश भी कर दिए। कल परसों तक जमीन अलॉट होकर चली जाएगी। और हमारा मकसद ये रहेगा कि दीपावली जो आ रही है 31 अक्टूबर को, दीपावली से पहले हजारों वो वंचित आबादी, हजारों वो वंचित परिवार, पिछड़े परिवार या दूसरे परिवार जो बिजली की उम्मीद लगा के लंबे समय से बैठे, किसी भी सरकारी योजना बिजली नहीं आ रही, उनके अंदर बिजली आए। मैं एमपी लेड से भी खूब सारा पैसा इसके लिए दे रहा हूँ। सांसद को शुरू में विधायक सांसद को से समय समय पर बिजली के लिए मैं प्रयास करता था। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य, ये हमारे प्रमुख मामले जिनमें सरकारों की भी मंशा ही रहती है कि ये व्यक्ति को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये चीजें प्राथमिकता, तभी विकास होगा। और नागौर का विकास इसलिए नहीं हुआ, 1998-99 के बाद ही नागौर विकास के पथ पर चला। निश्चित रूप से नागौर के अंदर जिस तरह महाविद्यालय नए खुले, जिस तरह नागौर में सड़कें बनी दिल्ली के पैसे से, जिस तरह रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, जिस तरह दिल्ली की योजनाएं धरातल पर आ रही है, तो नागौर अब नागौर नहीं रहा, अब नागौर का डंका देश में बज रहा, प्रदेश के अंदर बज रहा। और निश्चित रूप से आज की जो मीटिंग रही वो सफल मीटिंग रही। और इसके अंदर जो निर्देशित लोगों को हमने किया, इन लोगों ने मुझे आश्वस्त किया कि जितने भी डिमांड भरे हुए, जितने भी हमारे पास चिन्हित गाड़ियाँ, हम 1 महीने के अंदर अंदर उनको दीपावली तक पूरा कर देंगे। ये विशेष रूप से निर्देश हमने दिए। कुछ पोल, कुछ लाइन शिफ्टिंग, कुछ जहाँ केबल लगानी हो, कुछ पुराने झूलते तार हैं, जो दुर्घटनाएं जितनी भी हुई, जहाँ 5-5 लाख रुपए मुआवजे नहीं दिए गए, कुछ जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, उनको भी हमने रिव्यू किया कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। उसमें चाहे अपने को 19-20 बड़ा बिल रखना पड़े। कई बार एफआईआर लिखाते वक्त वो व्यक्ति इतना जानता नहीं, जब उसके परिवार में मौत हो जाती है तो गलत तथ्य लिखाते तो अपना को जांच करके उसको पैसा देना। ये मंशा हमारी होनी थी, गरीब व्यक्ति को राहत मिले। और एक जीएसएस पे ITI के बच्चे रहे, हर किसी को बिठा देते हैं, ठेकेदार पैसा बचा नहीं, वो जानते नहीं, इसलिए दुर्घटनाएं होती। तो हमने प्रयास यही किया कि नागौर जिले को दूसरी बैठक में डीसी की, डीडवाना के अंदर स्वीकृति लूंगा। डीडवाना जिला हमारा अलग बन गया, तो वहाँ की डीसी कमेटी अलग है, उसका चेयरमैन भी मैं हूँ। हमारे जो MLA आज नहीं आए, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यहाँ पे विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया। विधायक कलेक्टर की बैठक में जाता है तो MP की बैठक में जाने से विधायकों को परहेज नहीं करना चाहिए। MP होता है, MLA होता है। MLA विधानसभा में बैठता है, MP लोकसभा के अंदर बैठता है। लेकिन ये बड़ा मुझे दुख हुआ कि उनको आग्रह किया यहाँ से भी, और भी मुझे लग रहा है कि वो जनता की चिंता उनको कम विधायक, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आए। जिला परिषद की मीटिंग में आते हैं, दूसरी मीटिंग में आते हैं। मैंने देखा दिशा की मीटिंग के अंदर भी 3-4 विधायक आया करते थे। हर विधायक को जाना चाहिए, उसको अपने इलाके की बात को रखना चाहिए ताकि तुरंत उसका डिस्पोजल। आज कई काम हमने मौके पे यहाँ निपटाए, निर्देश दिए, और बाकी जो बचे हुए काम है उसमें हम अगली DC जो रखेंगे जल्दी, उस DC से पहले ये सारे काम। कुछ नागौर में एग्रीकल्चर जो AG का मामला था घोटाले का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जांच भी अभी बाकी चल रही है। कर रहे हैं वो सारे घोटाले चारों तरफ हो रखे हैं। दुर्भाग्य है कि चुनाव में रहता है टाइम। अब जो सरकार, आपको पता किस तरह चल रही है सरकार, लेकिन जो भी एग्रीकल्चर के घोटाले, जो भी हमने दिशा की बैठकों के अंदर लिए थे, उन घोटालों की जांच भी होगी। जो FIR दर्ज होगी उन अभियंताओं के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आप चिंता नहीं करें, इसके बाद दिशा की मीटिंग करेंगे जल्दी। कुछ प्रस्ताव हैं वो ऊर्जा मंत्री, चीफ मिनिस्टर और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री तक भेजने की आपने बात की। बात भेज देंगे सारे के सारे। कुछ मुख्यमंत्री के लेवल के, जैसे ये बड़ी लाइन है जिनको अपन HT और EST, ये जो लाइन है इसके अंदर किसानों की पूरी खातेदारी खेत खत्म हो जाते हैं,
तो उन लाइनों के अंदर पैसा नहीं मिलता। हम चाहेंगे कि उनको पैसा कैसे मिले, तो नया एक ऑर्डिनेंस राजस्थान सरकार, दिल्ली की सरकार लाए। हम ये भी चाहेंगे कि हमारे बड़े GSS जो बन रहे हैं और कई बार रुकावट आ जाती है, किसान खेत में से निकाल दे, उसका खेत खराब होगा। हम चाहेंगे कि राजस्थान सरकार उनका भी मुआवजा तय करें कि जिस खेत से लाइन जाएगी उस किसान का अगर जमीन खराब हो रही है तो उसको मुआवजा। मैं कह रहा हूँ अगर किनारे किनारे लाइन जा रही है, जिसको अपन मारवाड़ी के अंदर माठ बोलते हैं, माठ जैसे तो उसके अंदर छोड़ के बाकी खेत के अंदर यहाँ पे। और हमने एक बात ये भी कही, बच्चों को, नए बच्चों को जो ITI करके आते हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। तो तमाम GSS में ITI होकर 3-3 बच्चे ये हमने इसके अंदर प्रस्ताव लिया और ये निर्देशित किया। सर फिलहाल जो सड़कों के किनारे किनारे पे पोल रोपे जा रहे हैं, उनको हम ये भी एक यहाँ पे किया है कि सड़कों के किनारे किनारे जो पोल है उन पोल को हटा के साइड में करें आप, उन पर रेडियम लगाएं ताकि दुर्घटनाएं नहीं हो, रात को दिखते रहे। नहीं अभी काम चल रहा है सड़क के किनारे किनारे ही उनको साइड में करवा रहे हैं, ज्यादातर साइड में करवा रहे हैं। और नेशनल हाईवे और इनके आसपास है तो उनका अलग से उसका करेंगे। लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्टेट हाईवे में अगर सड़क के पास चल रहा तो उनको आज ही हिसाब रोकना, उन चीजों को रोक के वापस रिव्यू इनका करना कि सड़क के किनारे किनारे न लगाए, सड़क को छोड़ के लगाए ताकि वापस आवश्यक बाद में इसके लिए तकलीफ नहीं पड़े। और जहाँ गलत लगा दिए उनको हम सही करवाने के लिए निर्देशित करते हैं। मैं साहब एक अहम बात, संसद का अगला सत्र आयोजित होने वाला है, संसद के आप सदस्य हैं और 1 नेशन 1 इलेक्शन को कैबिनेट ने पास कर दिया, संसद में पेश होगा, तो आप लोगों का रुख क्या रहेगा एक विपक्ष? वो तो उसी समय तय करेंगे, अभी कोई रुख तय नहीं हुआ। अभी हम बिजी हैं दूसरे मामलों में। मैं हरियाणा भी चुनाव प्रचार के अंदर जाऊँगा और हरियाणा चुनाव प्रचार के अंदर मैं शायद आज या कल में हम हमारा घोषित भी करते हैं कि 2-3 दिन में हरियाणा के अंदर जाऊँगा। अभी हमारा पूरा फोकस जो बीच का 1 महीना था मेलों के अंदर, इलाके के अंदर यहाँ लोगों की जो परेशानी उनको दूर करने का था। जब लोकसभा का सत्र होगा तो उसमें हम सब बैठ के लोग तय करेंगे, चुन में इंडिया अलायंस के अंदर तय करेंगे, उसमें मेरी सहमति रहेगी। तो अलग से कोई बात होगी मैं आपको बता दूँगा। तो सर हरियाणा चुनाव में क्या रुख रहेगा? हरियाणा चुनाव के अंदर मैं बीजेपी का विरोध करने जाऊंगा, लेकिन कुछ निर्दलीय है, कुछ और मेरे दोस्त हैं उनकी मदद भी करूंगा, उनका प्रचार भी करूंगा हरियाणा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आप इंडिया अलायंस के विरोध में जो बीजेपी, इंडिया अलायंस मेरा दिल्ली के अंदर है भाई, कितनी बार कह दिया, इंडिया अलायंस दिल्ली में है। हरियाणा में मैं कांग्रेस के कुछ साथियों का प्रचार भी करूंगा, लेकिन कुछ अगर इंडिपेंडेंट है, किसान के बेटे हैं, मजबूत हैं, तो उनकी हेल्प करने जाऊंगा। मैं भी तो मेरी पार्टी बना खुद लड़ाऊंगा, जो तकलीफ के अंदर है उनको अगर मुझे कोई याद करेगा निश्चित रूप से जाऊंगा। कोई मैं कांग्रेस पार्टी से हरियाणा में बंदाबाज थोड़े हूँ, मैं कोई कांग्रेस में नहीं हूँ भाई, मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है खुद की। वो अलायंस दिल्ली में लोकसभा का, अभी राजस्थान में भी अलायंस नहीं है। अलायंस होगा कि नहीं होगा ये भी भविष्य गर्त के अंदर होगा या नहीं होगा इसका पता नहीं, बात करेंगे लोगों से। लेकिन हरियाणा में मैं कुछ जगहों पे निर्दलीय और दूसरे जो उम्मीदवार है कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के उनके लिए जाऊंगा। हमारा मूल ही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हरियाणा में कैसे मिले, ये मूल हमारा रहेगा सब लोगों। थैंक यू।